हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। नीट एग्जाम में काफ़ी सारे मेजर चेंजेस नीट 2027 में पॉसिबल हैं एंड इनमें से एक चेंज को लेकर स्टूडेंट को काफ़ी डर लग रहा होगा कि क्या नीट 2027 के पेपर में एज लिमिट और अटेम्प्ट लिमिट लगेगी। काफ़ी डर लग रहा होगा उन स्टूडेंट को जिनको ऑलरेडी 4-5 ड्रॉप हो चुके हैं या फिर उससे ज़्यादा ड्रॉप हो चुके हैं। एंड ये स्टूडेंट कम नंबर में भी नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि शायद ज़्यादा अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट तो 10,000, 15,000 या फिर 20,000 होंगे, बट 5 या फिर उससे ज़्यादा अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट इतने कम नहीं है, इससे भी बड़े नंबर में इवन लाख में है। ठीक है, तो इतने सारे स्टूडेंट हैं जो कि इस चीज़ को लेकर काफ़ी अभी डर रहे होंगे। इवन काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट ने मेरे को मैसेज किया, इवन कल मेरे से पूछा, परसों मेरे से पूछा कि सर क्या इस पेपर में अभी अटेम्प्ट लिमिट या फिर एज लिमिट तो नहीं लग सकती ना, इसके बारे में सर एक बार आप क्लैरिटी दे दीजिए कि हाँ नहीं लगने वाली है, तो फिर हम आगे आराम से अपनी प्रिपरेशन करने लगे। क्योंकि एक बार हमने नीट की प्रिपरेशन शुरू कर दी, फिर आगे चल के नोटिफिकेशन आता है कि नीट एग्जाम में एज लिमिट लग जाएगी, अटेम्प्ट लिमिट लग जाएगी, तो फिर सर वो चीज़ तो हमारे लिए ट्रूली हार्ट ब्रेकिंग हो जाएगी। तो सर एक बार क्लैरिटी मिल जाए ताकि हम आराम से शांति से अपने नीट की प्रिपरेशन हम कर सकते हैं। तो एक क्लैरिटी वाला वीडियो है जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि क्या नीट एग्जाम में एज लिमिट और अटेम्प्ट लिमिट इस साल लगने के चांसेस है क्या। देखो लग सकती है, लेकिन इस साल क्या लग सकती है हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो आपने सुना है कि नीट एग्जाम इस साल सीबीटी में होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। 100% कंफर्म नहीं है, बट हाँ मेजर चांसेस है, मैक्सिमम चांसेस है कि सीबीटी में ही होगा, बिकॉज एजुकेशन मिनिस्टर ने खुद बोला है कि हम नीट एग्जाम को सीबीटी में करवाएंगे। बट जब तक एनटीए की वेबसाइट पर ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आ जाता कि आपका पेपर सीबीटी में कंफर्म ही है, तब तक 100% पक्का नहीं है कि पेपर सीबीटी में ही होगा। क्योंकि हो सकता है एंड टाइम में जब डिस्कशन हो तो ये बात बोल दी जाए कि इतने सारे कंप्यूटर के रिसोर्सेज को एक साथ इकट्ठा करना नीट 2027 के लिए पॉसिबल नहीं है, हम 28 से कर देंगे, 29 से कर देंगे। तो हो सकता है सीबीटी भी इस साल कंफर्म नहीं है कि होगी, सीबीटी भी हो सकता है इस साल कैंसिल हो जाए, वापस पेन पेपर में नीट का पेपर हो। तो ये चीज़ भी अब तक पूरी तरह से कंफर्म नहीं है। आप एज लिमिट और अटेम्प्ट लिमिट को लेकर क्यों डर रहे हो? ये केवल इस साल का डर नहीं है, हर साल ही एस्पिरेंट को एज लिमिट और अटेम्प्ट लिमिट को लेकर डर लगता है, हर साल ही लगता है। जैसे पेपर होता है, सिलेक्शन नहीं होता है, स्टूडेंट को लगता है मेरे ऑलरेडी 3, 4, 5, 6 ड्रॉप हो चुके हैं या फिर उससे ज़्यादा ड्रॉप हो चुके हैं, एंड अब अगर एज लिमिट लग गई तो मेरे हाथ कुछ नहीं आएगा। इवन लास्ट ईयर मुझे भी ये डर लग रहा था कि अगर एज लिमिट लग गई तो मैं वापस पेपर नहीं दे पाऊंगा। मैंने वापस तैयारी करी, पूरे साल मैंने तैयारी करी, मैंने वापस पेपर दिया, मेरा सिलेक्शन भी मैंने लिया, एंड अभी मैं नीट एग्जाम के लिए इवन पढ़ा भी रहा हूँ। ये चीज़ है। तो एज लिमिट अटेम्प्ट लिमिट को लेकर हम एक फाइनल डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या एज लिमिट और अटेम्प्ट लिमिट लगेगी। देखो 2-3 पॉइंट है जिनके बारे में बात करूंगा। अपर एज लिमिट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है कि अपर एज लिमिट नीट में नहीं लगनी चाहिए। 2017 के आसपास लगाई भी थी, आपको पता होगा ये बात, लेकिन बाद में उसको हटानी पड़ी। एंड ये बात बोली गई थी कि नीट जैसे एग्जाम के अंदर अपर एज लिमिट नहीं लगनी चाहिए। लोअर एज लिमिट तो आपको पता है वो 17 साल या फिर उससे कम वाली है ना, बट अपर एज लिमिट नहीं लगनी चाहिए नीट एग्जाम में। ये बात आपने भी सुनी होगी, 2017 के आसपास का जजमेंट है। अब अटेम्प्ट लिमिट को लेकर बात हो सकती है कि नीट एग्जाम में शायद अटेम्प्ट लिमिट लगा दिया जाए कि चलो एज चाहे कोई भी हो, आप नीट का एग्जाम दे सकते हो। आप भले ही 30 साल की एज में शुरू करो, 35 साल की एज में शुरू करो, 25 साल की एज में करो, नीट जब तक करना है करो, बट आप नीट में 4 अटेम्प्ट दे सकते हो, 5 अटेम्प्ट दे सकते हो, 6 अटेम्प्ट दे सकते हो। ऐसे एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ अटेम्प्ट पर जाकर हो सकता है लिमिट लगा दी जाए कि आप इतने अटेम्प्ट तक ही नीट का पेपर दे सकते हो। तो जिन स्टूडेंट को ऑलरेडी 5 ड्रॉप लग चुके हैं उनको लग रहा होगा डर कि सर अगर इस साल 5 अटेम्प्ट की ही लिमिट लगी तो फिर हम वापस नीट का एग्जाम कैसे देंगे। तो आप एक चीज़ सोचो, इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जिनको ज़्यादा ड्रॉप लग चुके हैं, जिनको ज़्यादा अटेम्प्ट लग चुके हैं, उनको अचानक से इसी साल डिसाइड हुआ और इसी साल से ही एज लिमिट लग गई, इसी साल से ही मान लो अटेम्प्ट लिमिट लग गई, ऐसी चीज़ कर दी तो स्टूडेंट डायरेक्टली अफेक्ट होंगे। जिन्होंने तैयारी शुरू कर दी, तैयारी वो 2-3 महीने आगे लेकर जाएंगे, उसके बाद में अगर अचानक से शौक दिया जाएगा तो स्टूडेंट एक ही बात बोलेंगे, स्टूडेंट डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, स्टूडेंट एक बात बोलेंगे, अगर आपको अटेम्प्ट लिमिट लगानी थी तो आप पहले ही हमको ये बता देते तो हम तैयारी नहीं करते, हमने तैयारी शुरू कर दी, इसके बाद में ये चीज़ कैसे लगाई जा सकती है। तो ये चीज़ आप सोचो, इसलिए इस साल से आप ये देख लेना, ना एज लिमिट लगेगी ना अटेम्प्ट लिमिट लगेगी। ये चीज़ आप मानकर चलिए, ये चीज़ के लिए आप श्योर हो जाइए। इस साल हो सकता है एज लिमिट और अटेम्प्ट लिमिट पर डिस्कशन हो, यह भी बोल दिया जाए कि हम एज लिमिट और अटेम्प्ट लिमिट लगा रहे हैं बट 2028 से या फिर 2029 से, ये बात होती है। तो अगर इस चीज़ को लेकर डिसीजन लिया जाता है कि हम नीट एग्जाम में एज लिमिट लगा रहे हैं फिर अटेम्प्ट लिमिट लगा रहे हैं, एज लिमिट के चांसेस तो कम है, अटेम्प्ट लिमिट हो सकता है लगाई जा सकती है, जैसे जेई में वैसे है ना, 3 या फिर उससे ज़्यादा अटेम्प्ट के लिए। 3 अटेम्प्ट तो बहुत ही कम हो जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट बचपन से अपना ड्रीम रख रहा है कि मुझे डॉक्टर बनना है और कुछ मिस्टेक हो रही है, कुछ सिली मिस्टेक हो रही है, उसकी वजह से अगर स्टूडेंट का सिलेक्शन रुक जाता है तो केवल 3-4 अटेम्प्ट ही देना वो स्टूडेंट के साथ में गलत हो जाता है, स्टूडेंट के साथ में नाइंसाफी होती है। तो अटेम्प्ट की लिमिट भाई इतनी कम पर भी सेट नहीं होनी चाहिए। और मैं तो बोलता हूँ अटेम्प्ट लिमिट जैसी चीज़ नीट जैसे एग्जाम में नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीट और जेई एक दूसरे से पूरी तरह से डिफरेंट है। दोनों एग्जाम में बहुत फर्क होता है, प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट में भी बहुत फर्क होता है। कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि 12वीं के बाद में नीट की प्रिपरेशन शुरू करते हैं, उनके बेसिक्स क्लियर होते होते ही 3-4 साल का टाइम लग जाता है। तो वो समहाउ अपना नॉलेज बढ़ाते बढ़ाते, इवन काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो नॉर्मल या फिर गरीब परिवारों से आते हैं, वो नीट की कोचिंग तक नहीं करते हैं, भले ही 5-6-7 अटेम्प्ट लगे, वो अल्टीमेटली नीट एग्जाम में पास होते हैं। तो नीट जैसे एग्जाम में ना तो एज लिमिट लगनी चाहिए, और मैं अटेम्प्ट लिमिट के भी खिलाफ हूँ, ये चीज़ भी बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। बट अगर लगाते भी है तो भी आप मानकर चलिए नीट 2027 के लिए नहीं लगेगी, एंड प्रोबेबल चांसेस है कि 28 के लिए भी ना लगे, उसके बाद की ईयर्स में अगर लगती है तो उसका कुछ पता नहीं है। बट ये चीज़ पक्की आप मानकर चलिए, एज लिमिट और अटेम्प्ट लिमिट नीट 2027 के एग्जाम में नहीं लगेगी, ये बात आप मानकर चलिए। तो जो मेरे स्टूडेंट मुझसे ये पूछ रहे थे कि क्या सर इस साल एज लिमिट लगेगी, क्या सर इस साल अटेम्प्ट लिमिट लगेगी नीट 2027 के पेपर में, तो आप मानकर चलिए कोई भी एज लिमिट और अटेम्प्ट लिमिट नीट 2027 के पेपर में तो नहीं लगने वाली है, ये बात आप मानकर चलिए। ठीक है,
एक दो और चीज़ों के बारे में बात करेंगे। क्या सर सीबीटी मोड पॉसिबल है? क्या सीबीटी मोड में नीट का एग्जाम कराना पॉसिबल है? देखो, रिसोर्सेज इकट्ठे करने बहुत मुश्किल है, बट अगर कर लिए जाए तो नीट एग्जाम इसी साल सीबीटी में करवाना पॉसिबल है, बट हो सकता है ये जो डिसीजन लिया गया हो पेपर लीक के बाद में, ये एक जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन हो। जब एनटीए की नोटिफिकेशन आती है, आगे चलकर आएगी, बहुत लेट आएगी है ना नीट एग्जाम को लेकर, उस टाइम हो सकता है वापस पेन पेपर मोड में ही नीट का एग्जाम कंडक्ट कराया जाए। ये चीज बोल करके कि रिसोर्सेज इसी साल से इकट्ठा करना, सारे रिसोर्सेज इकट्ठा करना थोड़ा सा मुश्किल था। इसी साल पूरा एक बढ़िया पूरा का पूरा सिस्टम बनाना सीबीटी के लिए मुश्किल था, इसलिए हमने इस साल नीट 2027 में भी वापस पेन पेपर में पेपर कराया है और 2028 से फिर सीबीटी बन जाएगा। ये चीज़ भी पॉसिबल है। तो सीबीटी में नीट का पेपर हो भी और ना भी हो, दोनों के पूरे पूरे चांसेस है। ये चीज़ पूरी तरह से अनसर्टेन है जब तक एनटीए का खुद का ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। इस चीज़ को लेकर आप श्योर रहिए, इस चीज़ को लेकर आप मानकर चलिए कि इस साल ये एज लिमिट अटेम्प्ट लिमिट नहीं लगेगी। हम मिनिमम से मिनिमम मान लो, ये चांसेस मान लेते हैं 1-2% के लिए कि अगर लगा भी दी जाए अटेम्प्ट लिमिट जैसी चीज़, तो स्टूडेंट जो है बहुत बड़े नंबर में है जिनको 5 या उससे ज़्यादा अटेम्प्ट लगे हुए हैं, वो स्टूडेंट डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाएंगे एंड सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, 1 या 2 साल के लिए उस चीज़ पर स्टे लगा दिया जाएगा कि अगर आप ऐसा कोई बड़ा फैसला लेते हो तो पहले एक बार स्टूडेंट को बहुत पहले नोटिफाई करना जरूरी है, ताकि स्टूडेंट इसके लिए पहले से मेंटली तैयार रहे। अचानक से तैयारी किए हुए स्टूडेंट को नहीं रोका जा सकता, ये चीज़ आप मानकर चलिए। एक चीज़ और है, स्टूडेंट बोलते हैं कि क्या सर इतने बड़े बड़े जब चेंजेस एक्सपेक्टेड है इस ईयर नीट एग्जाम में, तो क्या इस साल सिलेबस में भी कोई चेंज होगा? नहीं, सिलेबस में कोई चेंज नहीं होगा। जो आपका सिलेबस हम अब तक पढ़ते रहे हैं नीट 2024 के लिए, नीट 2025 के लिए, नीट 2026 के लिए, वही रहेगा नीट 2027 के लिए। ये बात आप जानते हो, ठीक है। इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा हमें डिस्कशन करने की जरूरत है नहीं। एंड ड्रॉपर स्टूडेंट को मैं एक बात बोलूँगा, क्योंकि ये जो एज लिमिट और अटेम्प्ट लिमिट का मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये वही स्टूडेंट देख रहे होंगे जिनको ऑलरेडी कई सारे ड्रॉप लग चुके हैं। इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी परेशान मत होइए, ठीक है। एज लिमिट और अटेम्प्ट लिमिट को लेकर बिल्कुल परेशान मत होइए। मैं इन चीज़ों को लेकर बहुत परेशान रहा हूँ अपने टाइम में, बहुत ज़्यादा परेशान रहा हूँ इन चीज़ों को लेकर। इवन मेरे को रात में नींद नहीं आती थी इन चीज़ों को लेकर, काफ़ी परेशानी रहती थी कि यार बस ये चीज़ नहीं लगनी चाहिए, सिलेक्शन मैं ले लूँगा। इवन आपको भी ये चीज़ लगती होगी कि बस ये चीज़ नहीं लगनी चाहिए, नीट 2027 में सिलेक्शन मैं निकाल लूँगा। तो ये चीज़ नहीं लगेगी, इसकी तरफ से आप निश्चिंत रहिए। अपनी तैयारी में आपको किसी भी तरह का बूस्ट चाहिए ना, किसी भी तरह की मेरे से हेल्प चाहिए ना, आप मेरे को बोलना। ये चैनल मैं पूरी तरह से इस साल ड्रॉपर्स के लिए डेडिकेटेड हूँ। ये बात मैंने अपने पिछले वीडियो में अनाउंस की थी, आज मैं आपको बता रहा हूँ। दिस चैनल इज टोटली फॉर ड्रॉपर्स, 100% फॉर ड्रॉपर्स। ड्रॉपर्स को किसी भी टॉपिक में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, किसी भी तरह की कोई भी तरह की हेल्प चाहिए, आप मेरे को बोल सकते हो, मैं आपकी हेल्प करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बढ़िया से बस तैयारी करो, इन सब चीज़ों की टेंशन मत लो।